आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। कोरोना महामारी सिर्फ लोगों को बीमार नहीं कर रही बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी हिला रही है। कारोबार ठप होने की वजह से उबर, ओला, ओयो, टीवीएस जैसी कई जानी मानी कंपनियां बड़ी संख्या में लोगों को नौकरी से निकाल रही हैं। कल तक मुनाफा कमाती इन कंपनियों को कोरोना काल में आमदनी न होने की वजह से भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और इस नुकसान की भरपाई लोगों से उनकी नौकरी लेकर पूरी की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान वेतन देने में छूट मिलने की आस लिए कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका तक लगाई है। कंपनियों के समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके कहा है कि वे कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सकते क्योंकि उनके पास पर्याप्त वित्तीय भंडार नहीं है। नमस्कार, मैं हूं आशिता सेठ और आज के इस खास पॉडकास्ट में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना काल में अर्थव्यवस्था पर पड़ी मार ने लोगों के जीवन को किस तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है, किन किन सेक्टरों को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ रहा है, भविष्य में कंपनियों को अब किस तरह के कदम उठाने की जरूरत है और संकट की इस घड़ी में भी वो कौन से उपाय हैं जो आप अपना सकते हैं। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमने बात की जानी मानी एचआर कंसल्टिंग कंपनी सिंपली एचआर सॉल्यूशंस के मैनेजिंग पार्टनर रजनीश सिंह से, जिन्होंने विस्तार से हमारे सभी सवालों का जवाब दिया। रजनीश जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही है कि अब आपकी एचआर कंसल्टिंग कंपनी के पास लोग और कंपनियां किस सोच के साथ आ रही हैं? कोरोना महामारी में उनकी क्या डिमांड्स हैं? दोनों तरह के लोग हैं जो अप्रोच कर रहे हैं। एक वो जिनकी संस्था पार्ट टाइम या वर्क फ्रॉम होम के मोड पे चल रही है, तो वहाँ पे तो बड़ा क्लियर है कि काम चल रहा है, तो वो लोग चाहते हैं कि कुछ आप ट्रेनिंग की कुछ एक हेल्प मदद कर दें, कुछ एंगेजमेंट बना रहे टीम का। तो इसके लिए हम लोग काफ़ी कुछ ऑनलाइन ट्रेनिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। दूसरा जो हम लोग को अप्रोच करते हैं लोग, जो कि आजकल काफ़ी आना हुआ है लोगों का हमारे पास, वो ये लेकर के कि भाई हमने ये डिसाइड किया है कि हम जॉब कट्स कर रहे हैं और हम आपकी मदद चाहते हैं उनके आउट प्लेसमेंट के लिए, उनकी करियर ट्रांजिशन के लिए, यानी कि आप उनको मदद करें उनके सीवीज़ बनवाने के लिए, उनको एक मॉक इंटरव्यूज़ का एक परीक्षण दें। इस तरह के मांग आ रहे हैं और साथ साथ ये भी मांग आ रहे हैं कि आप हमें ये भी हेल्प कीजिए कि हम ये किस तरह सारा डॉक्यूमेंटेशन काम करें, जहाँ पर कि हम कुछ लोगों को कंपनी से जाने के लिए कहेंगे। तो ये हर तरह की इस समय नीड उभर के आ रही है। लेकिन कंपनियों में हो रहा ले ऑफ काफी चिंता का विषय भी बनता जा रहा है और अब तो भारत सरकार ने हाल ही में 29 मार्च की उस अधिसूचना को भी खत्म कर दिया है जिसमें गृह मंत्रालय ने कंपनियों से लॉकडाउन की अवधि का वेतन ना काटने का निर्देश दिया था। हाँ, ज़्यादातर हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी जगह एक्शन लेना शुरू हो गए हैं जॉब कट के ऊपर। सो ये एक थोड़ा चिंता का विषय है, मगर हाँ, इस पे भी बिजनेस को डिसीजन लेना पड़ेगा और कुछ कंपनी शायद इस स्थिति में है कि वो शायद आगे चला ना पाए ऐसे एक साइज ऑफ मैन पावर को लेके, तो उनको ये कदम उठाना पड़ रहा है। रजनीश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जहां कोरोना की वजह से जॉब लॉस का सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है? एक सेक्टर जो सामने आता है वो है एयरलाइंस, एविएशन। जिस तरह की स्थिति है, ट्रैवल के जितने रिस्ट्रिक्शंस हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के जितने रिस्ट्रिक्शंस हैं, इस पे अभी काफ़ी टाइम लगेगा इनको वापस आने में, फुल कैपेसिटी में रन करने के लिए। और ट्रैवल के साथ साथ होटल एक इंडस्ट्री ऐसा है जो कि इम्पैक्ट काफ़ी हो रहा है उनके ऊपर भी, चूँकि उनको एक क्वारंटाइन के रूप में कुछ शहरों में उनको इस्तेमाल किया जा रहा है, तो कुछ राहत है, मगर होटल की जो असल रूप होता है, जो उनका असल बिजनेस है, वो करीब करीब ठप पड़ा है।
तीसरा हॉस्पिटैलिटी, अगर आप देखेंगे ट्रैवल एंड टूरिज्म के कारण जो इफेक्ट पड़ा है, या आप स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स ले लें, उनके ऊपर भी काफ़ी असर पड़ा है। और यहाँ पर भी आप देखेंगे कि इनकी भी स्थिति ऐसी आ गई है कि अगर वो कुछ खास करके अगर आप देखेंगे स्टैंड अलोन रेस्टोरेंट्स को, उनको कुछ राहत मिली है कि वो डिलीवरी का काम कर पा रहे हैं खाने का, मगर जो बात उनके लिए एक कस्टमर को बुला करके अपने पास उनको सर्व करने की जो बात होती थी, वो बिल्कुल ही ख़त्म सी हो गई है। उसको उभरने में समय लगेगा। चौथा जो सेक्टर में देखता हूँ रिटेल, जो कि काफ़ी बुरी तरह इफेक्टेड है। जब तक मॉल्स बंद रहेंगे हमें मान के चलना है कि रिटेल पे काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। ऑनलाइन बाइंग के ऊपर काफ़ी फोकस आएगा। ऑनलाइन शॉपिंग ऑलरेडी ऑन था काफ़ी लोगों के लिए, उस पर और बढ़ावा होगा। पांचवा मैं सेक्टर देखना चाहूँगा जो कि ऑटोमोबाइल है। ऑटोमोबाइल भी अगर आप देखेंगे तो वो भी स्टार्ट तो हुए हैं, मगर उन पे भी काफ़ी अभी भी असर है। अभी भी वो बहुत कम शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, कम लोगों को लेके साथ काम कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल पहले से ही अफेक्टेड था और ये अभी और अफेक्टेड रहेगा। छठा जो मैं सेक्टर देखना चाहता हूँ जिस पे काफ़ी असर पड़ रहा है वो है मीडिया। मीडिया में अब समय आ गया है काफ़ी डिजिटाइजेशन का। इसके कारण टेलीविज़न पे, प्रिंट पे बहुत असर पड़ेगा और वो हम आम दिनों में देख भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं किस तरह के वहाँ पर स्टेप्स लिए जा रहे हैं मैन पावर को कट करने के लिए। एयरलाइंस, हॉस्पिटैलिटी, रिटेल, ऑटोमोबाइल और मीडिया जैसे कुछ सेक्टर्स आपने बताए, लेकिन संकट की स्थिति में अगर उम्मीद की बात करें, क्योंकि रोजगार का आंकड़ा पहले ही हमारे देश में अच्छा नहीं था और अब कोरोना की वजह से हालात और खराब ही हुए हैं, तो बेरोजगार हुए लोगों को इस स्थिति में क्या करना चाहिए? इसके लिए उनको प्लानिंग करनी अपनी शुरू करनी पड़ेगी कि मैं किस तरह इस पूरे समय को मैनेज करूंगा या करूंगी। काफ़ी यंग वर्कफोर्स इस पे इम्पैक्ट होगा, जितने भी सेक्टर्स मैंने आपको पहले बताए। सो ये यंग फोर्स को अपने समय कैसे बिताना है, कुछ नया कोर्स करना है, कुछ नए स्किल सीखने हैं, कुछ नए सेक्टर्स में अपने आप को एक्सप्लोर करना है, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट रहेगा उनके लिए। अपना जो समय उनको मिल रहा है, खाली समय जो मिल रहा है, उसको किस तरह प्रोडक्टिवली यूज़ करें। सो वो सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट रहेगा कि आप अपना हिम्मत ना हारें। आपको हमेशा ये सोचते रहना है कि मेरे को इस समस्या में मेरे को राह क्या निकल दिख रही है, आगे क्या मैं देख सकता हूँ। हो सकता है ये जो स्थिति है, आपकी जो इंडस्ट्री है, वो शायद 6 महीने तक, 1 साल तक शायद पूरी कैपेसिटी पे ना आ पाए और उतने लोग वो लोग शायद हायर कभी ना कर पाए। सो इसलिए हमें अपनी एक प्लान बना के चलना पड़ेगा, जो कि हम लोग आमतौर पे कहते हैं प्लान बी या प्लान सी। तो वो आपको प्लानिंग शुरू करनी पड़ेगी। जितना आप सेविंग्स अपना कर सकते हैं, अगर आपको सोच लीजिए जॉब लॉस के समय कुछ पैसे आपको अगर अपने कंपनी से मिल रहे हैं, उसको सोच समझ करके उसको स्पेंड कीजिए। जहाँ तक हो सके उनको कंजर्व कीजिए। काफ़ी खर्चे हमारे कम हुए पड़े हैं आजकल। सो हमें मान के चलना है कि ये ऐसा बुरा समय आया है जिसको हमें संभालना है, और ऐसा नहीं है कि ये हमेशा तक रहेगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी है और हमें, जैसा मैंने कहा, समय का सही उपयोग करना है, और आई एम श्योर थिंग्स विल गेट बेटर समडे। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और पूरी प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे आपसे ये भी जानना है कि कोरोना जैसी महामारी आएगी और ऐसी स्थिति में सबको ला देगी, ऐसा किसी ने नहीं सोचा था। वर्तमान में तो हम परेशान हैं ही, लेकिन भविष्य में कंपनियां इस स्थिति को कैसे संभाल सकती हैं? हेल्थ के ऊपर कभी किसी का उतना फोकस नहीं रहा, जो कि स्थिति अभी हमारे सामने है। सो संस्थाओं को ये भी मान के चलना पड़ेगा कि इस तरह की एक हेल्थ क्राइसिस भी उभर के आ सकती है हमारे सामने, तो हमारी क्या तैयारी रहनी चाहिए उसके सामने। दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट है कि क्या सपोर्ट गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, वो बड़ा अहम है। हमें शायद लॉकडाउन इतना अचानक हमें फेस करना पड़ा, तो उससे काफ़ी संस्थाएं बिल्कुल ही हिल गईं और उन्होंने कुछ शायद कदम जल्दी में उठा लिए, और इसलिए हमारे सामने ये एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी खड़ी हो गई है, जो कि हम देख रहे हैं लोगों को अपने घरों के तरफ वापस जाने के लिए।
सो ये स्थिति भी हमें मान के चलना पड़ेगा कि ऐसी कभी भी कोई अचानक कोई एक अटैक हो सकता है, कोई एक ऐसा स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिसके लिए हम बिल्कुल ही तैयार ना हो। येट हमें तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी। हमें लोगों को किस तरह हैंडल करना है, एक ऐसे कदम ना उठाएं जोश में आकर के या बिना डेप्थ में जाकर के, बिना प्रॉपर एनालिसिस करके, बिना स्टडी किए हुए कि मार्केट में क्या हो रहा है। हमें अपने जो भी डिसीजंस लेने हैं लोगों के प्रति वो सोच समझ के लेने चाहिए। जितना हम लोग कोशिश करें लोगों के ऊपर इम्पैक्ट कम हो, ताकि हम लोग को अच्छी तरह मैनेज कर पाएं ऐसी सिचुएशन में। इस बार हमारे लिए संस्थाओं के लिए काफ़ी लेसन्स हैं कि हम क्या क्या सीख ले सकते हैं इस स्थिति से। सो मैं मान के चलता हूँ आगे चल करके संस्थाएं और तैयार रहेंगी ऐसी स्थिति को मैनेज करने के लिए, और खास करके अपने मैन पावर को मैनेज करने के लिए। संकट की हर स्थिति हमें कोई ना कोई सीख देकर जाती है। कोरोना भी हम सबको बहुत कुछ सिखा रहा है। आज तक रेडियो से बात करने के लिए रजनीश जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आपको हमारा ये पॉडकास्ट कैसा लगा हमें ईमेल करके radio@aajtak.com पर जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मुझे यानी आशिता सेठ को दीजिए इजाजत। नमस्कार।